पर इस टाइम आप ना प्लेजर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, मजा मतलब प्लेजर, और प्लेजर अपनी तरफ बहुत तेज खींचता है। जिंदगी में आप अपने दिन भर में देखो, जो भी आप बुरे काम कर रहे हो, देखो यहीं पे अब तुमको कुछ और भी चीजें सिखाता हूँ कि दिन भर में जो भी तुम बुरे काम कर रहे हो, बुरे काम कर रहे होगे, है ना, समझ रहे हो मैं किस बुरे काम, मैं हर तरह के बुरे काम, जितना गंदा काम सोच सकते हो सोच लो अपने दिमाग में ना। तुम लोग सब बड़े हो गए हो, मैं भी बड़ा ही हूँ। जितना गंदा काम तुम दिन भर में कर रहे हो, जितने भी बुरे काम कर रहे हो, किसी को कोई टीवी देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे बैठा है, कोई दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, कोई नशे की लत में पड़ा हुआ है अभी भी, है ना, किसी को ये है कि यार मतलब सिगरेट ही पीनी है, सिगरेट पीने में लगा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है। जितनी भी बुरी चीजें हैं ना, वो क्यों अट्रैक्ट करती हैं? इंस्टेंट प्लेजर देती है, इंस्टेंट प्लेजर विदाउट हार्ड वर्क। अगर आप सिगरेट की बात करो या किसी भी ऐसे एडिक्शन की बात करो, वो आपके दिमाग को ना इंस्टेंट प्लेजर दे देता है। कोई भी आप बुरी एक्टिविटी कोई भी सोचो, आपको किसी भी तरह का एडिक्शन हो, किसी भी तरह का एडिक्शन, कई से यहाँ पे कई बच्चों को उनको पॉर्न एडिक्शन होगा, तो ये जो पॉर्न एडिक्शन है, ये नशे का एडिक्शन है, जितनी भी चीजें ना आपको इंस्टेंट, अरे बड़े हो तुम लोग यार, वहां से बाहर निकलना है ना, अपने को बाहर आना है, तो वो ना इंस्टेंट प्लेजर दे देता है दिमाग को, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन विदाउट एनी हार्ड वर्क। और अपना दिमाग बड़ा खुश होता है यार कि मेहनत भी नहीं की, प्लेजर भी मिल गया। बट बेटा एक चीज ये समझो, इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये डेविल की डील होती है आपके साथ। ये जो इंस्टेंट प्लेजर आप सोचते हो कि इंस्टेंट प्लेजर मिले, कहीं भी हो सकता हो यूट्यूब पे आपको किसी का वीलॉग देख के इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा हो सकता है आपको कोई मूवी देख के इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा हो, कई जगह हो सकता है ये इंस्टेंट प्लेजर। बेटा जितनी भी ये इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजें हैं, जितनी भी इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजें हैं, ये आप मान के चलो कि इसके अंदर एक डेविल्स एडवोकेट छुपा होता है। वो आपके साथ एक समझौता करता है। आपको लगा बिना हार्डवर्क के आपको प्लेजर मिला, बिना हार्डवर्क के आपको प्लेजर मिला। जैसे ऐसे सोच लो कि बिना पैसे कमाए मैंने आईफोन 10 या जो भी है खरीद लिए, बिना पैसे कमाए, तो डेफिनेटली आपने उसके लिए किडनी बेची होगी। सेम डेफिनेटली कुछ अंदर हुआ होगा, है ना, इक्वेशन कहीं बराबर हुई होगी। तो जब भी आप इंस्टेंट प्लेजर ढूंढते हो दिन भर में अपने जैसे सोना भी एक इंस्टेंट प्लेजर है कि यार सो जाते हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, 10 घंटा सो रहे हैं, 12 घंटा सो रहे हैं, या प्लेजर ढूंढ रहे हैं, आपको मजा मिल रहा है, पड़े हुए हैं, है ना, कूलर चला लिया सामने पड़े हुए, एसी चला लिया सामने पड़े हुए हैं, टेबल पे अपनी कुर्सी बैठ के सो गए। इंस्टेंट प्लेजर जब भी आपको मिलेगा तो उसके अंदर एक डेविल्स एडवोकेट होगा जो आपके साथ एक सौदा करता है। उस सौदे में आपको क्या मिलेगा ये तो पता है, पर आपका क्या जाएगा वो आपको कभी नहीं पता था। बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है कि इस प्लेजर के लिए क्या लूज हो गया। द इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड, फिजिक्स इज ऑलवेज बैलेंस्ड, द इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड। तो जब भी आपको लग रहा है किसी एक काम से आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है और उसके बदले मेरा कुछ नहीं जा रहा है, अपने अंदर झांक के फिर देखना, ढूंढना, तुमको समझ में आएगा क्या जा रहा है। तो वो डेविल ना आपके साथ एक डील करके जाता है, आपको इंस्टेंट प्लेजर देता है और आपसे आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके जाता है। जैसे इस समय अगर आप डेविल के चक्कर में पड़े, छोटा सा डेविल, लेवल अप, मजा आएगा, नए क्वेश्चन करेंगे, वो आपसे क्या लेके जाएगा? वो आपसे ये लेके चला जाएगा, प्राइमरी चीज ही चली गई। आप काइनेमेटिक्स को ही 4 बार पढ़ लिए और आपने अभी तक मॉडर्न फिजिक्स टच नहीं की। गलत बात है ना, ये बात समझ में आई? यही होगा, आप मेरे साथ कूदा कि यार मजा आएगा यार, नया वीडियो है, नए क्वेश्चंस हैं, और आप ये भूल गए कि वो डेविल आपके साथ क्या समझौता किया कि आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स ले गया, आपका पूरा मैग्नेटिज्म। तो पहले ये प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, यकीन बैच में जो 8 महीने में हुआ, 2 महीने में उससे कोई बड़ा जादू थोड़ी ना होगा। जो बेसिक्स थी उस पे अभी स्टिक करना है। जिनका ये कंप्लीट है, जिनको ये कॉन्फिडेंस हो गया, सर बोर हो गए, ऑफ कोर्स कई बच्चे मैंने देखा उनको आंसर याद हो गए सारे क्वेश्चंस के, डीबीबी भी सॉल्व हो गई, सब हमने पूरा कर लिया, 8 महीना का, अब सब कंप्लीट। अब वो मेरे साथ आएंगे यहां पे। मेरी ये बात याद रखना, इसके बारे में सोचना आज, इस सेशन के बाद इसके बारे में सोचना आज। बहुत सी चीजों का तुम्हें एडिक्शन है, तो ये सोचना वो लाइफ से क्या लेके जा रही है। और जब सोचना तो अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि एक डेविल है, एक्चुअल में एक डेविल है, ऐसा सोचना, और वो तुमसे समझौता करता है हर बार, और हर बार तुम उसके लालच में फंस जाते हो। अब आते हैं अपन लेवल अप और LOIC की बात पे करते हैं।
लेवल अप और LOIC। तो इसका बहुत हाइप नहीं बनाओ, पहली चीज कि बहुत हाइप है, लेवल अप सीरीज आएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो हो रहा था यकीन में ऑलरेडी हो चुका है, पहले ये बात समझो। टेस्ट ना देना, इंस्टेंट प्लेजर, बच जाना। डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स ने उधर से क्या एडवोकेसी कर रखी है, तुमसे क्या सौदा कर रखा है डेविल ने। ये टेस्ट नहीं दे रहा है, इसकी सिलेक्शन तो गया, इसका गया सिलेक्शन। टेस्ट में अच्छा नंबर स्कोर करना ना स्कोर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब आप अटेम्प्ट करते हो ना तो आपको फील होता है, आपकी सच्चाई आपके सामने आती है कि यार मेरी तैयारी नहीं है। फिर उसके बाद अगले 2 दिन जो आपका मोटिवेशन बनता है ना, डीमोटिवेशन से जो आपका मोटिवेशन बनता है, जो आपको सच्चाई आपके फेस पे पड़ती है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, किसी के आप रील्स देख रहे हो, कि कुछ कर रहे हो, अपने भाई बहन से बातें कर रहे हो, दुनिया भर की तमाम चीजों में बिजी हो। ब्रेन के कोने में पता है कि तैयारी अच्छी नहीं है, ब्रेन का दूसरा कोना यह भी कह रहा है कि पढ़ ले भाई, इस बार भी सिलेक्ट नहीं होगा, पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा, उसके पिछली बार भी नहीं होता, इस बार भी नहीं होगा। फिर क्या करेगा, आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो। टेस्ट देते ही क्या होता है, ब्रेन के दोनों तरफ से एक ही आवाज आती है, भाई पढ़, एकदम तैयारी नहीं तेरी, पढ़ ले, अभी 2 दिन में चैप्टर निपटा ले। ऑफ कोर्स टेस्ट कैन डीमोटिवेट यू, बट इट डीमोटिवेट्स यू फॉर योर बेटर गुड। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो बच्चों तो सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। और अगर आप टेस्ट इसलिए नहीं दे रहे हो कि टेस्ट में नंबर नहीं अच्छे, अरे कौन देख रहा है तुम्हारे नंबर? वो फिजिक्स वाला ऐप में जो तुम्हारी रैंकिंग आती है, किसको फर्क पड़ रहा है उस रैंकिंग से? तुमको, तुम्हारे माँ बाप को, हमको, दोस्तों को, किसको? तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, तुम्हारे बच्चों, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, देश को फर्क नहीं पड़ रहा है उस रैंकिंग से। उस एक रैंकिंग के लिए तुम अभी पगलाए हुए हो कि वहां मेरी रैंकिंग अच्छी नहीं आएगी, मैं टेस्ट तब दूंगा जब मेरे नंबर है वहां पे मुझे को। अच्छा, कई लोग को यह लगता है ना कि यकीन के टेस्ट के अंदर मेरे 650 नंबर आ गए, फोड़ देगा अपन। टेस्ट कितने दिए तूने? 4 ठो। किसको धोखा दे रहा है भाई? सर मैंने तो शुरुआत के 3 टेस्ट दिए थे, सब में 650 नंबर आए थे। उसके बाद तूने क्या किया? जिस बच्चे ने सारे टेस्ट दिए उसके 500 आए सारे टेस्ट में, लिख के ले ले, वो सेलेक्ट होगा, तू नहीं। नेवर लुक फॉर परफेक्शन इन थिंग्स। मैंने लाइफ से जो चीज सीखी है, नेवर लुक फॉर परफेक्शन इन थिंग्स इन द फर्स्ट इंस्टेंट। बिल्ड अ थिंग एंड मेक इट परफेक्ट। परफेक्शन पहली बार में हर चीज में अचीव नहीं हो सकता है। पहले चीज को अटेम्प्ट तो करो, बनाओ, तो फिर परफेक्शन आएगा उसके अंदर। टेस्ट दो, तो टेस्ट में गलती करो, सीक्वेंस से 10 टेस्ट दो, अपना शेड्यूल तो बनाओ कि मैं 10 टेस्ट दूंगा। पता तो चले भाई किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम का टेम्परामेंट क्या होता है, कैसे डील करने होते हैं। सर पता है, हमें काइनेमेटिक्स वाला टेस्ट दिया था हमने। वाह बेटा वाह, वाह बेटा, किसको धोखा दे रहा है? एक चैप्टर का टेस्ट दिया, तुझे टेम्परामेंट समझ में आ गया। एक बार प्रेशर तो ले भाई 30-30 चैप्टर का। एक बार प्रेशर तो ले कि इस संडे एक टेस्ट दिया, अगले संडे दूसरा। ये टेम्परामेंट दिखाना है एक बार। अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने शुरू से अब तक 10 टेस्ट दिए हैं, सब में 650 के ऊपर नंबर आ रहे हैं। बाकी चैप्टर्स के तुमने टेस्ट ही नहीं दिए, तुम कैसे सेलेक्ट होगे? वो जो यकीन का टेस्ट था वो तुम्हें नीट में सेलेक्ट नहीं कराएगा। तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट ना। तुम 2 चीजें एक साथ मांगते हो कि मैं समय कम दूंगा और मेरे नंबर ज्यादा आएंगे, विच इज इम्पॉसिबल। तुम कह रहे हो कि तुम बॉल को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम दोगे और बॉल तब भी माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाएगी। हाउ? Stop believing the fake motivators and fake educators. Do this and get 720 in NEET. Do this and get 650 in NEET. 660 प्लस का 1 महीना का सीधा रास्ता। वो व्यूज का खेल है यार, वो व्यूज का खेल है। And whenever you hear someone, मैं तुमको सारी चीजें बता के जाऊं, अभी इसमें और चलता हूं। Whenever you hear someone saying कि मुझे बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नीट की स्ट्रैटेजी बनाओ,
या कुछ ऐसा बताओ। वो बहुत सारे बच्चे कहीं नहीं होते हैं। वो बहुत सारे बच्चे कोई नहीं होते हैं। एज अ यूट्यूबर ऑल्सो आई नो दैट। वो बहुत सारे बच्चे, वो इंसान खुद ही होता है जो रात को डिसीजन लेता है कि कल ये वीडियो बनाएंगे, और वो वीडियो भी वो अपनी स्ट्रैटेजी नहीं देता है। वो उसके लिए यूट्यूब पे 4 वीडियो पहले और देखता है कि बाकी लोग क्या बता रहे हैं। अच्छा, फिर वो पेन पेपर पे वो पॉइंट्स लिखता है, फिर उन पॉइंट्स को आके आपके सामने एलैबोरेट करता है। सच्चाई को समझो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। तुम्हारी जनरेशन मेरी जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तुम्हारी जनरेशन के अंदर मेरी जनरेशन से ज्यादा डेडिकेशन है अपने सपनों को पूरा करने का। हम लोग के अंदर इतना डेडिकेशन नहीं था हमारी जनरेशन में। ज्यादा केपेबल हो तुम लोग और ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी हो। प्रॉब्लम यहां पे है। हमारी जनरेशन में अगर हमें कोई बोलता कि तुम्हारा 1 महीने में आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, हम लोग को पता था नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमको बता रखा था कि भाई ये एग्जाम में मेहनत लगती है, समय लगता है, डेडिकेशन लगती है। हम नहीं बिलीव करते थे तब इन चीजों पे। हमें लोग को कोई ये बताता था, हम लोग कहते थे ये कॉन मैन है। कॉन मैन समझते हो? फेक, बेवकूफ बनाने वाला, झूठ, धोखाधड़ी करने वाला। हम लोग तुरंत बोलते थे कॉन मैन है। बहुत सिंपल सी बात है। आप सोचो, हम लोग के टाइम में कोई बोलता था कि हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं केबीसी से, आप एक करो। वी नो इट्स फेक, कम ऑन, वी ऑल नो इट्स फेक। सो डोंट फॉल फॉर दैट फेकिज्म, फॉल फॉर द रियलिटी यार, फॉल फॉर द कंटेंट, वर्क फॉर दिस कंटेंट। ये कितने घंटों का कंटेंट है, इसके अंदर कितनी मेहनत है, आपकी भी है, मेरी भी है, बाकी टीचर्स की है, हमारे पूरे डिपार्टमेंट की है। इस पे जाओ ना। उस 30 दिन की स्ट्रैटेजी को सुन के फिर से तुम्हें क्या मिलता है? प्रैक्टिकल नहीं होती वो। इंस्टेंट प्लेजर प्रैक्टिकल थोड़ी ना होती है। डेविल्स एडवोकेट अंदर छुपा था, उसने फिर सौदा कर लिया तुमसे कि इसको चलो आज 2 घंटे के लिए मंत्र मुग्ध कर देते हैं, इन स्ट्रैटेजी में फंसा देते हैं और आज इसको यहां से भटका देते हैं। तुम सबको पता है नीट की डेट कहां जा सकती है, सबको आइडिया है। मैं बोल नहीं रहा क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया, तो क्या बोले यार, जब मेरे हाथ में है नहीं कोई चीज, मैं क्या प्रेडिक्शन दूं? मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं, मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं। मैं क्या प्रेडिक्ट करूं कि डेट अब होगी? ना मैं मिनिस्ट्री के अंदर हूं, ना जितने भी लोग बोल रहे हैं कोई मिनिस्ट्री के अंदर थोड़ी ना है। मेरे एक बहुत रिलायबल सोर्स ने, अरे क्या रिसोर्स है तेरे, क्या सोर्स है तेरे? तू सब्सक्राइबर मांगने के लिए यहां बैठा हुआ है, तेरे रिसोर्स है जीवन में? मेरे बहुत बड़े रिसोर्स है, तेरे कोई रिसोर्स नहीं है। इवन आप हैविंग सच अ बिग प्लेटफॉर्म, कोई रिसोर्सेज नहीं होते ऐसे आपके। वो मिनिस्ट्री के अंदर वही बैठे हैं, वो अपने डिसीजन खुद ही लेंगे। प्लीज डोंट फॉल फॉर ऑल दैट। तो आप डेफिनेटली टेस्ट की तरफ अपना ध्यान दें। टेस्ट ना देने से ये पता ही नहीं चल रहा है कि कहां पे प्रॉब्लम है आपके यहाँ। ठीक है, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, अगर मैं जाके सपोर्ट पे आपके मेल्स ना पढ़ूं तो मुझे लगेगा फिजिक्स वाला में सब बहुत हैपनिंग है, बहुत अच्छा चल रहा है, बट एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि फिजिक्स वाला के अंदर 1000 इश्यूज होंगे। पर अगर मैं उन मेल्स को नहीं पढ़ूं तो सारे सिस्टम, सारी कहानी राम भरोसे चल रही है। ऑर्गेनाइजेशन में फिजिक्स वाला में इस टाइम देयर मस्ट बी अबाउट 200 पीपल वर्किंग फॉर फिजिक्स वाला, इंक्लूडिंग टीचर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, 200 प्लस की टीम होगी। पर फिर भी आज मैं जाके सपोर्ट के ईमेल पढ़ता हूं, मेरे मोबाइल के अंदर सपोर्ट के ईमेल लॉगिन रहते हैं। आई वांट टू सी कि क्या पेन है, और अगर मैं उससे आंख बंद कर लूं, सब सुंदर लगता है कि सब अच्छा चल रहा है जीवन में। तो टेस्ट ना देके आप यही कर रहे हो, आप आंख बंद कर रहे हो, आपको लग रहा है सब अच्छा चल रहा है। पर अगर मैं ऐसे ही आंख बंद रखूं 10 दिन तक तो फिजिक्स वाला यूं नीचे चला जाएगा, और आप ऐसे ही आंख बंद रखोगे अगले 2 महीने तो आपका नीट का रिजल्ट भी यूं नीचे चला जाएगा। तो मिस्टेक्स पे देखना और मिस्टेक्स पे वर्क करना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है मिस्टेक से, बट वही आपको पुश करता है आगे जाने के लिए। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप यहां से अपनी मंजिल की तरफ, अपने नीट के रिजल्ट की तरफ, अपने नीट के एग्जाम की तरफ फोकस हो जाओ। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन थे, जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आए, जब भी कोई खराब हैबिट आए, तो उससे बोलना कि तुम्हारा सौदा मुझे मंजूर नहीं है,
तुम मुझे प्लेजर देके जा रहे हो, पर मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम मेरे से तोड़ के ले जाओगे। ठीक है, सो स्टैंड फॉर योर ड्रीम्स, जो आपने पहले से सोचे थे। मिलते हैं संडे को, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। क्लास में पढ़ता, रात में पढ़ता, फिर भी फेल हो जाता हूँ। उठने की कोशिश में करता, बार बार मैं गिर जाता हूँ। ग्रेविटी का फोर्स मुझ पर ही क्यों इतना ज्यादा है? मुझको जो कुछ भी है मिलता, सब कुछ आधा आधा है। कल जो मैं था, आज जो मैं हूँ, उसमें फर्क ज्यादा है। दुनिया कैसी है मुझको अब सब कुछ समझ जाता है। लगता है सबको कि आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। देखना एक दिन जिंदगी में मैं भी जीत जाऊंगा।